स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यदि सेक थीटा का जो वैल्यू है 13 यानी 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। तो अन्य सभी का मतलब सेक थीटा के बाद जो है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, ये जो 5 है और ये 6, ये सब हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ये हो गया मेरा समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। अभी यहाँ पे ध्यान देना कि ये सेक थीटा है। थीटा दिया हुआ तो हमेशा बेस में ही बनता है, तो थीटा यहाँ पे बेस में बनता है। तो ध्यान ये देना है कि कहीं भी ए बी सी यूज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी। ये डिपेंड नहीं करता है कि यहाँ पे बी कहाँ होना चाहिए, ए कहाँ होना चाहिए, सी कहाँ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यदि सिंस यानी चूंकि दिया हुआ क्या है कि सेक थीटा बराबर है 13/12 और सेक थीटा का जो वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या हो जाता है? तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार बराबर 13/12। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यही 13/12 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 13 के, तथा आधार बराबर क्या हो जाएगा 12 के। जब कर्ण का वैल्यू दे दिया हुआ है 13 के कर्ण बराबर, और आधार क्या दे दिया है मेरा 12 के, तो यहां पे कर्ण और आधार दिया हुआ है, तो हम लोगों को क्या निकाल लेना है, क्या ज्ञात कर लेना है, लंब। तो लंब का वैल्यू सबसे पहले ज्ञात करना है। तो हम लोग पाइथागोरस की सहायता से हम लोग लंब का वैल्यू ज्ञात करते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है कि कर्ण का जो स्क्वायर, लंब का जो स्क्वायर है, लंब का जो स्क्वायर है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब लंब क्या है मेरा ए बी, तो ए बी का जो स्क्वायर हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा कर्ण, कर्ण क्या है मेरा 13 के का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आधार कितना है 12 के का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो स्क्वायर है इस पर रूट हो जाएगा। कर्ण ध्यान से देखना है, यहाँ पे जो स्क्वायर है 13 के लिए भी है और के लिए भी है, तो 13 का 169 होता है और के का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 12 का स्क्वायर जो हो जाता है 144 144 और के का भी स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अगर के का स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, अंडर रूट में है ये वैल्यू, तो यहाँ पे 169 हो जाएगा और माइनस में 144 हो जाएगा। के का स्क्वायर रूट के हो जाएगा और इसका जो रूट हो जाएगा वहां पे 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5, 6 में से 4 तो 225 हो जाएगा। तो के इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ 5 हो गया और मल्टीप्लाई में क्या है के, तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया 5 के। जब ए बी का वैल्यू 5 के हो गया, इसका मतलब लंब है मेरा ए बी, तो लंब का वैल्यू कितना हो गया 5 के। जब यहाँ पे तीनों भुजा का जो वैल्यू है, लंब, कर्ण और आधार का वैल्यू जब ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद क्या है कि हमें जो फाइंड करना है, दिया हुआ था कि यदि सेक थीटा का वैल्यू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय, तो एक तो दिया हुआ है, सभी क्या है साइन थीटा। तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन थीटा, थीटा यही बन रहा है, तो साइन थीटा का जो वैल्यू हो जाता है वो है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, लंब क्या है मेरा, तो लंब है मेरे पास, ध्यान ये देना है कि लंब जो है वो क्या है 5 के बटा कर्ण क्या है 13 के, यानी 13 के और के कैंसिल हो जाएगा तो 5 बटा क्या हो जाएगा 13। ये हो जाएगा पहला का आंसर। नंबर 2 है कोस थीटा।
तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण है, आधार क्या है, तो आधार यही है, क्योंकि थीटा यहाँ पे बन रहा है तो चेंज तो होगा नहीं, बदलेगा नहीं, लंब और आधार वही रहेगा। तो यहाँ पे आधार क्या है 12k और बटा में कर्ण कितना है 13k। अब यहाँ पे k और k को कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12/13, 12/13 ये हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड कंडीशन में क्या है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है लंब बटा आधार। लंब क्या है, तो लंब यहां पे मेरे पास है 5k और बटा आधार क्या है 12k। तो यहां पे k और k कैंसिल हो जाएगा तो 5 बाई क्या हो जाएगा 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। नंबर थर्ड है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण यहां पे क्या है 13k, तो ये हो जाएगा 13k बटा लंब क्या है 5k, तो ये हो जाएगा 5k और k कैंसिल कर देंगे तो 13 बाई क्या हो जाएगा 5, 13/5 ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है कोट थीटा, क्योंकि सेक थीटा दिया, बस सेक थीटा का वैल्यू क्या था, सेक थीटा इज इक्वल टू है 13, यानी कि सेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का वैल्यू कितना है 13k बटा आधार 12k, k और k कैंसिल तो यहाँ पे 13/12, ये तो ऑलरेडी पहले से गिवन भी है, जो हमें इसी के द्वारा हम लोग क्या किए इसको फाइंड किए हैं। लास्ट जो है मेरा कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोट थीटा बराबर हो जाता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार क्या है 12k और लंब कितना है 5k, आधार 12k और लंब 5k, तो k और k कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12/5, 12/5, तो ये हो जाएगा 12/5, ये होगा इस तरह से इसका आंसर। तो जितने भी त्रिकोणमितीय थे अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 6 जो होते हैं, एक तो गिवन था 5 जो है ये इसका रिजल्ट हुआ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां कोस A बराबर कोस B हो, तो दिखाना है, दर्शाना है, ज्ञात करना है कि कोण A बराबर कोण B होना चाहिए। न्यून कोण क्या है ये पहले समझ लेते हैं हम। तो एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, एक समकोण त्रिभुज में दो क्या होते हैं न्यून कोण होते हैं, एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। तो अगर हम लोग मान लेते हैं ये दोनों क्या है न्यून कोण, क्योंकि एक तो 90 डिग्री का कोण होता है, तो दो न्यून कोण होना चाहिए। तो न्यून कोण यही है A और ये हो जाएगा B, क्योंकि न्यून कोण जो होता है A और B है, ये बताया भी है कि कोण A और कोण B दोनों न्यून कोण होने चाहिए, तो यहाँ पे C होगा। तो ये मेरे पास क्या है गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B क्या है न्यून कोण है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं पहले सॉल्व कर लेते हैं। त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B दो न्यून कोण है, कोण A तथा कोण B दो न्यून कोण है। जहां दो न्यून कोण है और यहां पे दिया क्या है कि कोस A बराबर कोस B, चूंकि में दिया हुआ है कि कोस A बराबर क्या दिया हुआ है कोस B, ये दिया हुआ है। अब यहां पे ध्यान देना है कि कोस A बराबर कोस B दिया हुआ है और कोस थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो ये अगर थीटा यहाँ पे बन रहा है तो दूसरा दोनों जो कंडीशन हो जाते हैं, जब थीटा यहाँ पे बनता है तो ये आधार हो जाता है, ये लंब हो जाता है। लेकिन जब ये थीटा बनता है यहाँ पे तो ये आधार बन जाता है और ये लंब बन जाता है, क्योंकि कर्ण तो यही रहेगा, ठीक है। और ये चेंज हो जाता है, जब थीटा यहाँ बनता तो ये आधार ये लंब, और जब थीटा यहाँ बन जा रहा तो ये आधार और ये लंब, ये दोनों चेंज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो गिवन है तो कोस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है, बराबर में इसका भी होता है आधार बटा कर्ण, दोनों को होते हैं।
आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण का मतलब पहले हम लोग समझते हैं। आधार क्या है, तो ध्यान ये देना है कि कोस ए थीटा बन रहा है यहाँ पे, तो जब थीटा यहाँ पे बन रहा हो तो आधार ये हो जाता है ए सी। थीटा जब बन रहा हो ये तो आधार क्या हो जाता है ए सी, और कर्ण तो नो चेंज हो जाता है यानी कि ए बी ही रहेगा बराबर में। ध्यान देखो, अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अगर थीटा बन रहा है बी, कोस बी है ना, तो थीटा क्या बन रहा है बी, तो थीटा ये बन रहा तो आधार ये हो जाएगा और ये हो जाएगा लंब। तो आधार हमें चाहिए, तो आधार क्या है बी सी बटा कर्ण क्या है, कर्ण नो चेंज ए बी। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये डिवाइड में इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये कैंसिल हो जाएगा, या तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ देयरफॉर कि ए सी बराबर क्या हो गया बी सी, यानी कि ए सी जो है ये बी सी के बराबर हो गया। ए सी भुजा क्या हो गया बी सी के बराबर है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ए सी, तो ए सी यहाँ पे है बी सी के बराबर, तो समान भुजाओं, ये जो है समान भुजा है, समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे AC, AC क्या है, तो AC का जो सम्मुख कोण है वो क्या है कोण B, बराबर क्या हो जाएगा BC, BC का सम्मुख कोण क्या है A, तो कोण A हो जाएगा। यहाँ पे रीजन लिखना होगा सिंस, यानी चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या हो जाते हैं बराबर। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इसका जो सम्मुख कोण है, सामने वाला जो कोण है वो भी क्या होता है बराबर हो जाता है। तो अतः कोण A बराबर कोण B, ये हो गया प्रूव। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 7, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।